मंगल भवनय मंगलहारी पधरी असुर संहार रामचंद्र के नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे G7 न्यूज 24 में और मैं हूं गणेश कुमार। अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने लाया हूं बेहद ही नया और बेहतर। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो बेहद ही कम उम्र में धर्म की बहुत सारी बातों को जानते हैं और धार्मिक ज्ञान रखते हैं। अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ, चलिए उनसे मिलाते हैं और बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बेहतर वीडियो को मैं अक्सर आपके सामने लाता रहूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने का कुछ प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे। जी, हमारा नाम अमित कुमार है। अच्छा, और आप कहाँ रहते हैं ये बताइए पहले। हम सिंदरी में रहते हैं। ऐसा है कि सोशल मीडिया पे मैं आपका बहुत सारा वीडियो देखा और देखने से मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे कि इतने कम उम्र में आप बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का। तो इस पर कुछ बातें करने के लिए मैं आपसे आया हूं। सबसे पहले कि आपके में ये कब सवाल उठा कि आपको कब ये इच्छा पैदा हुआ रामायण चरित्रमानस का ज्ञान अर्जित करें? सर, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। शुरू से ही घर में माहौल था। तो ये पूछना इसलिए मेरा जरूरी है आपसे कि दुनिया हाईटेक होते जा रहा है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं और हमारे धर्म को और आस्था को धीरे धीरे वो छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो इस माहौल में आप इस चीज को बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ये माहौल आपको मतलब घर से ही मिला क्या? जी। तो ये आपके घर में कोई और भी इसके माने ज्ञानी है क्या? जी, मेरे बाबा रामचरितमानस का पाठ करते थे। अच्छा। उसके बाद मेरे पिताजी करते हैं। पिताजी भी बड़े पिताजी भी करते हैं। उसके बाद मैं। आप भी करते हैं? अच्छा, रामचरितमानस का पूरा पाठ आप कर लेते हैं कंप्लीट? जी। कब से कर रहे हैं? माने लमसम कोई टारगेट, मतलब उम्र, एज, साल? 10 साल। 10 साल। तब तो हमको लगता है कि बहुत सारी जानकारी आपके पास होगा। तो सर, एक छोटा सा जानकारी देखिए, हमको इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं आपसे कुछ ज्ञान लेने ही आया हूं और हो सके इस माध्यम से कुछ हमारे दर्शक भी कुछ ज्ञान ले सके। तो आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि रामचरितमानस को लिखने वाले कौन है और किस भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है, थोड़ा बताइए। मानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। हाँ। और ये अवधी भाषा में लिखा हुआ। अच्छा, हमको एक चीज बताइए कि अवधी भाषा माने किस टाइप का भाषा? हम जैसे भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अवधी किस टाइप का भाषा है? अवधी भाषा अयोध्या की जो भाषा है, अवधी भाषा है। जो वहाँ के लोग हाँ। जो बोलते हैं उसको अवधी भाषा के जैसा ही लगेगी। और एक चौपाई आपको हम अवधी भाषा का गा के बताते हैं। महाराज कहते हैं, मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ चिर बिहारी भवनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, सुंदर आप प्रसंग करते हैं। और एक छोटा सा जानकारी और हमको ये आप दीजिए, वाल्मीकि तुलसी जी जो है, तो इनको ये कहाँ से प्रेरणा मिला कि रामचरितमानस लिखने का? रामचरितमानस लिखने का प्रेरणा भगवान भोलेनाथ ने उनको दिया था। पर इसके थोड़ा सा पीछे आप चलेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विवाह रत्ना जी से हुआ था। अच्छा। और विवाह होने के पश्चात वो स्त्री प्रेम में ज्यादा हो गए थे। उनकी पत्नी जब मायके जाती हैं तो उनके पीछे पीछे वो चले जाते हैं, उनसे एक पल भी वियोग सह नहीं पाते हैं। और आंधी तूफान और सर्प को रस्सी बनाकर वो घर में चल पहुंचते हैं। तब उनकी पत्नी रत्ना को लगता है कि घर को कोई आदमी जान ले कि कैसा पति है कामी, हंसी होगी। तो वे कहती है कि अस्थि चरम में देह पर तामे जेती प्रीत, ऐसी प्रीति जो श्री राम मह होती न भवभीत। वो बोलती हैं कि हाड़ मास के शरीर पर, हे पतिदेव, जितनी आपकी प्रीति है, थोड़ी सी प्रीति अगर भगवान के नाम में हो जाए तो आपका भव सागर से पार हो जाए। सुनते ही तुलसीदास जी का जो है विवेक जागृत होता है और वे
प्रभु के भजन में और ध्यान में लग उसके जाते हैं। बाद उन्होंने तो इतिहास बना दिया। हाँ, हमको ये बताइए कि रामचरितमानस में कौन सा ऐसा कांड जो सबसे बड़ा है? रामचरितमानस में कुल 7 कांड है और सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। एक छोटा सा जानकारी और हमारे पास है कि रामचरितमानस में बोला जाता है कि इस कांड का पाठ नहीं किया जाता, वो कांड कौन सा होगा? लव कुश कांड। लव कुश कांड का। इसका कारण क्या है, हमको ये जानना है। रामचरितमानस में 7 ही कांड है। अच्छा, ठीक है। उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा को विराम लगाते हैं। अच्छा, वाल्मीकि जी लव कुश कांड भी 8 कांड है। अच्छा। रामायण में वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण है वो 8 कांड है, उसमें उत्तर कांड के बाद लव कुश कांड आता है। अच्छा। और जब रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी महाराज ने की तो 7 कांड रखे हैं, उत्तर कांड में ही उस कांड की मैंने ज्यादा व्याख्या नहीं की जाती है। द्वारा रचित जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में है, पर उसको ज्यादा सरल करने के लिए कि सभी जो जन के पास वो पहुंच पाए और वो समझ लें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रचा। और अभी जितने भी घरों में है या बाहर विदेश में है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जो कि पढ़ने में सुगम और सरल है। कौन सा भाषा में? अवधी भाषा पढ़ने में सरल पड़ता है। और वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो है संस्कृत भाषा में। और हमको जानकारी बताइए कि रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी का कितने बार नाम लिया गया है उसके अंदर? मानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1443 बार लिया है। इतनी बार रामचरितमानस में राम जी का नाम आपको आया है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि इस कलयुग में लोगों को बाहर निकलने के लिए क्या मार्गदर्शन अपनाना चाहिए, हमारे दर्शकों को आप बताइए। इसका जवाब गोस्वामी तुलसी जी द्वारा रचित एक चौपाई युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम कहि जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। राम कहि जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन ही सत्य है, वरना ये सब जगत मिथ्या है, मोह माया है। प्रभु, ये भजन सुनकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। वाकई में मैंने आपको बता नहीं सकते हैं कि मुझे कितना खुशी महसूस हो रहा है। शायद दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे, तो प्लीज इस भजन के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। छोटा सा और सवाल है कि ये कलयुग है, इस कलयुग में कुछ लोगों का एक सवाल भी होता है कि हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, प्रभु का दिन रात सेवा कर रहे हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको कष्ट बहुत है, बहुत परेशान है। इस पर आप क्या बोलेंगे? ऐसा क्यों होता है? जो नेकी के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, लेकिन कष्ट उन्हीं को ज्यादा है। इसके तुलना में जो थोड़ा उल्टा सीधा काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए 9 6 15 कर देते हैं, लेकिन उनका जीवन अच्छा है। इस पर आप क्या बोलिए? इसके बारे में भी एक चौपाई के द्वारा जवाब देते हैं। एकदम बाबा कहते हैं, प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करि सो तसु फल चाखा। कर्म प्रधान
परम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तसु फल चाखा। जो आपने कहा कि जो गलत काम कर रहे हैं वो हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनको काफी दुख झेलना। देखिए जो भी लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये हम लोगों को मनुष्य शरीर मिलता है। तो हमारा जो पूर्व जन्म का जो कर्म है ना, उस सब का भी जो है ना हमको भोगना पड़ता है। उसका भी हमको जी हाँ, आप एक जन्म में पूरा क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उनको ज्यादा कष्ट हो रहा है, इसमें प्रभु कहते हैं कि जल्द से जल्द आपका कर्मों का निपटारा हो और आप उनके श्री चरणों में आए, उनके धाम में आए। या काली के परम भक्त हुए रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर था। अच्छा। स्वामी विवेकानंद बोले गुरुदेव आपके साथ मैया काली का उठना बैठना रहता है। आप इतने ही परम भक्त हैं तो मैया को बोलते हैं कि इतना जो कष्ट में आप हैं आपका कैंसर ठीक कर देती, उनके लिए क्या दुर्लभ है। बोले कि हम कहे थे और माँ बोली कि बेटा अभी कैंसर ठीक कर देते हैं तो बताओ क्या अगले जन्म में फिर तुम लेना चाहते हो, ये तुमको भोगना तो पड़ेगा। तो परमहंस जी बोले कि नहीं मैया, अगर इसमें अगर आप वो पार कर जाते हैं तो अगले जन्म में आपको उसको भोगना पड़ेगा। तो परमहंस जी बोलते हैं कि इस जन्म में ही कर लिया जाए तो अगले जन्म का लफड़ाना। अच्छा, अभी जाते जाते और भी एक दो सवाल है। तो लोग जो हमारे दर्शक है उनको आप कहेंगे कि अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कैसे प्रभु के शरण में रहे और किस तरह का क्या करे कि उनका जीवन आगे चल के किस तरह से ध्यान करें। आज की इस कली काल में आपसे कोई भी नियम पूर्वक आप कोई भी पूजा जब तक नहीं कर सकते हैं। कली काल में केवल नाम जप, जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में देखेंगे कि ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करेंगे, बिना अन्न के करेंगे, काफी कष्टदायी करते थे। इस कली काल में आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है, आपसे केवल नाम जप हो सकता है। केवल नाम जप की महिमा ऐसी है कि नाम जप में कोई भी नियम नहीं है, मंत्र जाप में नियम है। अगर आप हो गया ये बिना गुरु के आप नहीं जप कर सकते। और मंत्र जाप में क्या है ना, मंत्र का उच्चारण नहीं हो सकता है। मंत्र जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, पंचाक्षरी मंत्र पढ़ते हैं, द्वादक्षर मंत्र पढ़ते हैं तो ये मानसिक होता है, इसका आवाज निकलने पे दोष है। और गुरु के द्वारा मिलने पे ही आप जप कर सकते हो, वो भी शुद्ध अवस्था में। आपको शुद्ध अवस्था, शुद्ध वस्त्र और शुद्ध जगह पर रह करना पड़ता है। कहने का मतलब है प्रभु आपका है कि अब ज्यादा नियम धर्म नहीं भी कर सकते हैं तो जिनको आप आराध्य मानते हैं उनका आप नाम जप करते रहे, नाम जप और उनके आराधना में मतलब दिल से लगे रहे। जी। और सभी भगवान एक ही है। अगर आपको राम जी प्रिय है, सीताराम सीताराम सही बात है। आपको अगर कृष्ण जी प्रिय है तो राधे श्याम कीजिए। अगर भोलेनाथ प्रिय है तो श्याम सदाशिव। राम भगवान जो है हमारे प्रभु श्री राम, उनके जीवन काल के बारे में थोड़ा सा खाली बताए तो थोड़ा ज्यादा बेहतर। प्रभु श्री राम के बारे में। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी किया वो सब मर्यादा में रहे। सब मर्यादा। वो अच्छे पुत्र बने, अच्छे पिता बने, अच्छे पति बने। पिता की आज्ञा मानकर वो 14 वर्ष तक वनवास झेल गए और उप तक नहीं किए। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं कि हाँ भरत को दे दिए तो हम ये नहीं। अच्छे भाई बने। वो भरत से प्राणों के समान प्रिय, लक्ष्मण जी से प्यार। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सीता मैया को वचन देते हैं कि इस आजीवन, इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत रहूंगा। प्रभु रामचरितमानस का कोई सुंदर सा भजन या कोई प्रसंग हो तो थोड़ा लास्ट सुना दे, एक और सुना दे हमको। मंगल भवनाया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी। मंगल भवनाया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाथ हित जो है नाथ हित हम परने।
हूँ, जो है नाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। कौशलपति राजीव नैना, करहूं है नाथ हृदय ममैना। मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। नयन सियावर रामचंद्र शंकर पद जय। बहुत सुंदर प्रभु जी। जहाँ तक मुझे भी एक जानकारी है कि आपको इतना धर्म का ज्ञान होने के बाद भी आप एज ए कंप्यूटर के बहुत अच्छा टीचर भी है, ये सही है क्या? जी। कहाँ पढ़ाते हैं सर ये जी, बताइए। मेरा एक कंप्यूटर सेंटर है, वेबजोन कंप्यूटर सेंटर। इसका 2 ब्रांच है, सिंदरी में है और एक डीबीसी मोड़ का। डीबीसी में। इस तरह का भजन, धार्मिक भजन हमको सुनने का मन करे या मेरे दर्शकों को सुनने का मन करे तो ये कहाँ से सुनेंगे सर? आपका कोई चैनल वगैरह है क्या? है, यूट्यूब में हमारा एक चैनल है @रामायण सागर 155। सर फेसबुक पर है भी है क्या? अमित कुमार के नाम से। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे दोस्त, ये थे हमारे अमित जी, जो सिंदरी के एक निवासी हैं, जो धार्मिक और रामचरितमानस का पूरा अध्ययन किए हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाया करते हैं। अगर आपको सुनना होगा तो इनके चैनल पर जाइए, लिंक अभी आपके सामने है, और यहाँ पर जाकर इनके चैनल पर जाइए और इनको सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज आपसे अनुरोध है कि इनको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक दोस्त को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।